वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम यूनिट 6 पोस्ट इंडिपेंडेंस पैटर्न ऑफ माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 4th 5th चैप्टर किया है, यूनिट किया है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत में जो माइग्रेशन था वो अंग्रेजों के आने के बाद या ब्रिटिश की कॉलोनी या यूरोप की कॉलोनी बनने के बाद इंडिया में बढ़ा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि वो माइग्रेशन जो अंग्रेजों के आने की वजह से बढ़ा था या अंग्रेजों की वजह से इतना ज़्यादा 10 से 20 मिलियन लोगों को बाहर देश के जाना पड़ा था, उसके बाद जब वो अंग्रेज चले जाते हैं तो उसके बाद माइग्रेशन किस तरीके से होता है इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से भारतीय लोग अपना देश छोड़ के बाहर के देशों में जा रहे थे और क्या रीजंस थे। ठीक है, तो आपको पता है कि माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मतलब पैटर्न है हमारे लाइफ का। हर कोई माइग्रेट करता है, कोई गांव से शहर की तरफ करता है, कोई शहर से गांव की तरफ करता है। ज़्यादातर हम अपनी जॉब की तलाश में करते हैं और इस पर्टिकुलर पेपर के केस में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने वालों को, स्पेशली इंडियंस किस तरीके से गए। ठीक है, ज़्यादातर इंडियन भारत छोड़ के इसीलिए गए बिकॉज उनको कोई जॉब चाहिए था या कुछ ऐसा बिजनेस था जो करना था। ठीक है, और भारतीय लोग बहुत अलग अलग जगहों पे इतिहास में गए हैं, अलग अलग देशों में माइग्रेट किए हैं और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन सब में भारत के लोगों की पॉपुलेशन है, अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग का जो समाज है या पूरे विश्व की समाज की बात करें, संस्कृति की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल बहुत सारी रीजंस रही हैं कि भारत के लोगों को बाहर जाना पड़ा है या कहीं और जाके रहना पड़ा, तो वो सब हम इसी में डिस्कस करेंगे। जब से समय की शुरुआत हुई है तभी से इंटरनेशनल माइग्रेशन होता रहा है, मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में जाते रहे हैं। ठीक है, और या तो खाने के लिए या ऐसे ज़मीन की तलाश में जहाँ जो खेती है या उपज है वो ज़्यादा हो सके, ऐसी ज़मीन जो फर्टाइल हो जहाँ पे खेती से अच्छा प्रोडक्शन आपको हो सके। उसके बाद या तो आपको बेटर जॉब मिल जाए या बेटर आपकी स्थिति हो जाए उस देश में जाके, यहाँ का समाज अच्छा हो या पॉलिटिकल सिस्टम जैसा है वो सही हो। इस वजह से जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक सन की इंसान पूरा कंट्रोल करता है। तो वहाँ के लोग बहुत मुश्किल से भाग के दूसरे कंट्रियों में जाते हैं। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे ऐसा रहने लायक नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं कि एशिया के लोग अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका गए हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के लोग। तो हम दो मेन फेजेस इंडिया के केस में देखते हैं। एक तो 19वीं 20वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, जब जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं कंट्रीज़ में, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, उद्योग अच्छे लेवल पे हैं, वहाँ पे जाना ये। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको डिवीज़न बताया, एक अंग्रेज़ों के आने के बाद और एक अंग्रेज़ों के जाने के बाद, दो हम टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय लोगों का बाहर जाने का। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न रहा है, क्या ट्रेंड रहा है लोगों का भारत छोड़ के दूसरे देशों में जाने का। तो हम देखते हैं कि जो कुछ सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में, 20-25 सालों में, 30 सालों में जो बाहर के देशों में जाने का जो ट्रेंड रहा है वो काफ़ी तेज हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इसके लिए रीज़न ये होता है कि कहीं कहीं कोई कोई देश ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की यानी मानव संसाधन की आवश्यकता होती है इंटरनेशनली। जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत के बहुत सारे लोग गए, तो आर्थिक स्थिति वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो देश उसमें शामिल थे, विश्व युद्ध में शामिल थे, तो उनके देश में बहुत सारे नुकसान हुए थे। तो और इवन मानव संसाधन का भी नुकसान हुआ था, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी नुकसान हुआ था। तो उसको पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के लोग गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री पूरी वहाँ पे उद्योग यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग चाहिए ना, तो अगर उनके पास उतना पॉपुलेशन नहीं है तो बाहर से आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम में हम एक ग्लोबलाइजेशन वाले दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ सब पूरी दुनिया एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है। तो जहाँ भी डिमांड होगी स्किल लेवल की, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री में पूरा आईटी सेक्टर खुल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो वहाँ पे बहुत सारे डिमांड बढ़ जाएगी इंजीनियर्स की या जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। तो कॉमन सी बात है कि अलग अलग पार्ट से दुनिया के लोग वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे डिमांड बढ़ी है, सैलरी अच्छी होगी, ये सब। ठीक है, तो अगर हम माइग्रेशन, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे या अंग्रेज थे या वो यूरोप के लोग थे, तो उस टाइम पे माइग्रेशन जो होता था वो बहुत डिफरेंट होता था अगर अभी के टाइम से हम बात करें
ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के मतलब हमारी आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी 1947 में होती है, अभी हमने 75th ईयर आज़ादी के सेलिब्रेट किए, तो उस आज़ादी के बाद किस तरीके का रहा है, तो हम 3 पैटर्न देखने को मिलता है। एक है एंग्लो इंडियंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो एंग्लो क्या, एंग्लो शब्द जब भी आए तो समझ लीजिएगा ये ब्रिटेन वालों की बात की जा रही है, अंग्रेज की बात की जा रही है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ कि जिसके, मान लीजिए एंग्लो इंडियंस कौन हुए, जिनके 2 पेरेंट्स में से, जैसे मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय होगा और एक अंग्रेज होगा, ठीक है, कोई भी, मम्मी भी हो सकती है पापा भी, तो वो एंग्लो इंडियंस हुए ना, हाफ, आधे भारतीय और आधे अंग्रेज, ठीक है, हाफ हाफ। तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरफ जाना, ठीक है। और ज़्यादातर प्रोफेशनल जो लोग हैं हमारे कंट्रीज़ में, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, जो एडवांस कंट्रीज़ थी, पूरी तरीके से विकसित कंट्री थी, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड एंड कनाडा, ऐसे देशों में उनका जाना, ठीक है। और बहुत सारे स्किल्ड, जिनके पास कौशल है और जिनके पास कौशल भी नहीं है, इस टाइप के लेबरर्स का वेस्ट एशिया जाना। तो वेस्ट एशियन कंट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया था 4th 5th वीडियोज़ में, 4th 5th यूनिट के वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया था कि तेल वाली कंट्रीज है, जब तेल की डिमांड बढ़ी तो उधर लोग जाने लगे। अभी हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो हाफ भारतीय और हाफ अंग्रेज इंसान है वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या हाफ एंग्लो इंडियंस, ठीक है, ये टर्म ज़्यादा बेटर है। तो सबसे कम ज़्यादा सबसे, अगर हम कहा जाए कि कम स्टडी जिसको कहा गया, किया गया है, जो एंग्लो इंडियंस है उनको सबसे कम स्टडी किया गया है। अब हमें समझना है ऐसा क्यों, ठीक है। और मतलब क्यों ऐसा रीज़न है, ऐसा क्या कारण है कि ये एंग्लो इंडियंस जो हैं, हाफ भारतीय और हाफ इंग्लिश, वो क्यों भारत छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया तो बहुत सारे जो ये एंग्लो इंडियंस लोग थे वो इंटर मैरिज से थे, यानी उनके पापा या मम्मी में से कोई भारतीय रहा होगा और कोई एक इंग्लिश रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इंग्लैंड में चले जाते हैं, बिकॉज़ भारत की जो संस्कृति होती है थोड़ी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। और कुछ उसमें से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि भारतीय समाज बहुत ही कास्ट, क्लास, इन सब से संबंधित है, तो उनके लिए थोड़ा समय, उस समय 1947 में रहना उतना थोड़ा उनको डिफरेंट लगता है, या अपने परिवार को क्लोज, अपने परिवार से क्लोज फील करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है कि बहुत बड़े लेवल पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, इन सब कंट्रीज़ में जाते हैं, मतलब यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज़ में जाते हैं आज़ादी के बाद, और 1960s से 1970s में सबसे ज़्यादा। तो ये होता क्यों है, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रीज़ को, जो बहुत एडवांस होती हैं, जो विकसित कंट्रीज़ होती हैं, उनको इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वहाँ का लॉ भी थोड़ा-सा वो कर दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है कि भारतीय लोग चाहें या कहीं भी देश के जो एक्सपर्ट और जो मतलब अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, वो जा सकते हैं। इस फिनोमिना को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जब पढ़ा लिखा वर्ग, जो स्किल्ड वर्ग है, वो अपना देश छोड़ के ऐसे देश में जा रहा है जो विकसित है, तो कहीं न कहीं वो अपने जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने देश को एक तरीके से बेहतर प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकता था। तो और एक ब्रेन जो था, जो इम्पोर्टेंट ब्रेन अपने देश में काम आ सकता था, वो कहीं और चला गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग खुद ही जाते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स सैलरी अच्छी मिलती थी, अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता था, क्योंकि वो पूरा विकसित देश होता था और विकासशील देशों से जाते थे, ठीक है। और ज़्यादातर इस टाइप की कम्युनिटीज़ भारत की अब्रॉड जाके बसी हैं। अब वेस्ट एशिया कौन गए, तो जब ऑयल बूम हुआ, ऑयल बूम क्या, जब तेलों से या पेट्रोल से अगर हम बात करें, दुनिया में हर चीज़ें चलाने लगे, मतलब बहुत सारी मशीनों के लिए पेट्रोल की ज़रूरत थी, गाड़ियों के लिए पेट्रोल की ज़रूरत थी, तेल की आवश्यकता थी। तो ये समय तब शुरू होता है जब ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो सब डेवलप होने लगती हैं, और वेस्ट की जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, यूएई हो गया, दुबई वगैरह, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इन कंट्रीज़ की जो शक्ति होती है, इन कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, तो बढ़ जाती है। तो अब जब इनको लेबरर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तेल वेल निकालने से लेके पूरा प्रोसेस करने का, तो इसीलिए बहुत सारे भारतीय और एशियन लोग इन सब कंट्रीज़ में जाते हैं, ज़्यादातर आदमी जाते हैं। और
उनकी फैमिलीज भारत में ही रहती है और इन लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भारतीयों के साथ होता है, बिकॉज ना वेस्ट एशिया में जाके वो आप वहाँ का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो, ठीक है। 3 जगह का इमिग्रेशन पैटर्न समझेंगे कि भारतीय ब्रिटेन, यूएस और कनाडा में कैसे गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और उनका कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या रहा है।